हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज के विशेष प्रसारण में आप सबों का स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में हम आपको सर्वप्रथम दिखा रहे हैं नगर निगम चुनाव, दरभंगा नगर पालिका चुनाव। 9 जून 2022 तक इसकी प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन जो स्थिति है, समय है कि मार्च महीना आखिरी, अप्रैल महीना की शुरुआत और अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं। यह देख राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास एवं आवास विभाग को अपने लिखे पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि कुछ मसले पर आयोग का गठन करना है और जब तक यह नहीं होता है नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 समय पर कराना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि उक्त स्थिति में अनुरोध है कि अविलंब विभागीय निर्णय कार्रवाई से आयोग को अवगत कराए ताकि चुनाव पूर्व तैयारी को सही दिशा में लिया जा सके। मालूम रहे कि एक आयोग का गठन करना है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार और मतदाता सूची की तैयारी फरवरी माह से ही प्रारंभ हो जाती थी। ऐसे में मार्च के आखिरी तक इस पर कोई गतिविधि न देख राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 9 जून 2022 तक अगर तेजी से काम न किया जाए तो चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ये पूरे बिहार के लिए, जहां अगर हम बात करें तो 5 साल पूरा होने जा रहा है, 9 जून 2022 को इससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी और अगर इस दिशा में कार्रवाई नहीं होती है तो चुनाव अगले 6 महीना या साल भर के लिए टल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब कोरोना के कारण पंचायत चुनाव, गांव की सरकार की अवधि बढ़ा दी गई थी, इस बार नवगठित, उत्क्रमित और विस्तारित ये 3 तरह के शहरीकरण है। और दरभंगा नगर निगम की बात करें तो दरभंगा नगर निगम पूर्ववत है। ऐसी परिस्थिति में कई मामला और फंस सकता है। मामला उच्च न्यायालय में भी है, विस्तारित को लेकर, अतिक्रमित को लेकर और जो नवगठित है उसे लेकर। कई ऐसे भी जगह हैं जहां 6 महीने पहले पंचायत चुनाव हुए और उसे शहरी क्षेत्र में ले लिया गया है। उदाहरण मुजफ्फरपुर नगर निगम के विस्तारीकरण का है, जहां के खेतीहर लोग से लेके नए जीते जनप्रतिनिधि उच्च न्यायालय के शरण में चले गए। दरअसल क्या है मामला, पेच कहां फंसा है, चुनाव टलने के आसार क्यों है, इसे सरल भाषा में समझिए। नगर पालिका चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर विशेष आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करना है। वर्तमान समय में बिहार और कर्नाटक ये ऐसे राज्य है जहां निर्वाचन तुरंत है, यानी जून से पहले। मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में भी नगर पालिका चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने नगर पालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को लेकर विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाने को कहा गया। नगर पालिका चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाए, यह स्पष्ट करने को कहा। और जो ट्रिपल टेस्ट है उसके लिए एक ऐप का निर्माण हुआ, यानी आप जब वार्ड का कटिंग करेंगे, गठन करेंगे, तो उत्तर की दिशा से लेके दक्षिण की दिशा में जाएंगे। यह पूर्व का ही आदेश है और उसी के तहत उन्होंने कहा कि कहीं से कोई चूक होती है तो ऐप के सहारे आप इसे ट्रिपल टेस्ट पर जांचें कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि बिहार में आयोग का गठन ही नहीं हुआ। आयोग में पिछड़े वर्ग के सदस्य होंगे, महिला होंगी, सामान्य लोग भी होंगे, लेकिन कौन लोग होंगे? बिहार में सभी आयोग का पद खाली है। ऐसे में समय रहते न मतदाता सूची की तैयारी के लिए कोई कदम उठाया गया और न आयोग के गठन के लिए सरकार के जो हुक्मरान थे या सरकार के ऊपरी शीर्ष पर बैठे जिम्मेवार लोग थे, उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, चाहे जो भी कारण हो। और स्थिति यह है कि मार्च तक आयोग का गठन नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना
कौन पदाधिकारी करेंगे जिन्हें नाप भी दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने बचाव के लिए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को नगर विकास आवास तक पहुंचा दिया है। अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जिनके जिम्मे में यह मंत्रालय है वे क्या निर्णय ले सकते हैं और तब क्या ऐसी स्थिति में इस 2 महीने के दरमियान अप्रैल, मई और 9 जून से पहले चुनाव संभव हो पाता है। यानी मतदाता सूची प्रकाशन, फिर उसके बाद आदर्श आचार संहिता, नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन वापसी, संवीक्षा, मतदान, मतगणना इत्यादि ये हो सकता है, तभी संभव है। समझा जाता है कि अप्रैल का जो पहला सप्ताह होगा वह निर्णायक होगा, क्योंकि 7 तारीख तक स्थानीय प्राधिकार का चुनाव है। 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे जिसमें वे वार्ड पार्षद भी वोट डालेंगे जो हैं। उसके बाद 7 को परिणाम आएगा। यानी अगर हम बात करें तो दूसरे सप्ताह तक भी अगर निर्णय लेके गाड़ी तेजी से बढ़ती है तो चुनाव संभव है। लेकिन अगर आयोग का ही गठन नहीं होगा तो ऐसे में पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आंच में अपना हाथ नहीं पकाना चाहेंगे, यह स्पष्ट है। इसी संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास आवास विभाग को पत्र लिखकर गेंद उनके पाले में डाल दिया है। बिहार में आरक्षण, अति पिछड़ा आरक्षण, अनुसूचित जाति आरक्षण और 50% महिला आरक्षण लागू है। 2007 से ही आरक्षण लागू है और उसी के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं। 2007 चुनाव के बाद यह तय हुआ था कि एक परिसीमन क्षेत्र अधिकतम 2 बार एक ही आरक्षण श्रेणी में लागू होगा। यानी 2007 और 12 में शहरी निकाय की बात करें तो एक जैसा आरक्षण रोस्टर रहेगा। 12 के बाद 2017 में बदला और 2022 में भी वही रहना था। लेकिन इस बीच कई नई बातें आई जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या आई बातें? पहली बार 2017 में महापौर और उप महापौर का चुनाव इन्हीं जीते पार्षदों के बीच से हुआ। लेकिन 2022 में जो विधानसभा और राज्यसभा में संशोधन विधेयक के साथ सरकार ने गजट प्रकाशित कर दिया कि अब आम जनता नगर पालिका पार्षद के साथ साथ 25(5) धारा में संशोधन के तहत जनता वोट देगी। यानी जिस तरह से आप पंचायत में 6 वोट डालने गए थे, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति, एक मुखिया, एक वार्ड मेंबर के लिए आपने ईवीएम पर बटन दबाया था और वहां के न्यायिक प्रक्रिया के लिए पंच और सरपंच पर मतपत्र पर मुहर लगाया था। जब आप शहरी क्षेत्र के लोग वोट गिराने जाएंगे तो 3 ईवीएम होगा। एक में आप पार्षद चुनेंगे, एक में आप महापौर चुनेंगे, एक में आप उप महापौर चुनेंगे। यह तो 2 महीने की मशक्कत के बाद जो राजनीतिक दरवाजा होता है उसमें से निकल गया। अब आप जानिए कि पेच और कहां फंस सकता है। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही पिछले वर्षों में 3 तरह के शहरीकरण हुए। एक नवगठित, यानी जो पंचायत था उसको आपने नवगठित शहरीकरण बनाया, नगर परिषद क्षेत्र इत्यादि, नगर पंचायत इत्यादि। दूसरा उत्क्रमित, आपने नगर परिषद को विस्तार कर दिया, नगर पालिका को नगर निगम बना दिया। और तीसरा विस्तारित, जिसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम सबसे ज्यादा है, चर्चित है और इसमें यही उच्च न्यायालय में कई मामला फंस गया है। मामला कई जगह और फंस रहा है। उदाहरण के रूप में अब हम बात करें, ये तो राज्य स्तर की बात हुई, दरभंगा नगर निगम। दरभंगा नगर निगम 2001 की जनगणना पर 2007 में 48 वार्डों में विभक्त किया गया। उसी अनुसार इसका आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया। और दरभंगा जिला की बात करें तो उस समय दरभंगा जिले में एक बेनीपुर नगर परिषद और एक दरभंगा नगर निगम, 2 ही शहरीकरण था। वक्त बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, इस गांव से शहर बदल गया और इस बार कई क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पंचायत का गठन हुआ। सुपौल, बिरौल से लेकर कुशेश्वर स्थान, जाले, हाया घाट तक, जहां पंचायत चुनाव नहीं कराया गया। यानी यह शहरीकरण होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ तो ठीक है कि जो मुखिया बनते उन्होंने मन बनाया शहरीकरण होगा, तो वहीं अब वार्ड सदस्य बनकर अपनी सेवा देंगे, जन सेवा देंगे, सामाजिक सेवा देंगे।
यहाँ तो कोई विवाद नहीं था, लेकिन ठीक बगल में हम मुजफ्फरपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ विशेष तौर पर इसका विस्तारीकरण हुआ और विस्तारीकरण में वह क्षेत्र भी आ गया जहाँ 6 महीने पहले मुखिया जी पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य या वार्ड मेंबर, पंच और सरपंच चुनाव जीत कर आए थे और सोचे थे कि 5 साल के लिए उन्होंने बाजी मार ली। लेकिन जब शहरीकरण में उनका यह क्षेत्र आया तो मुखिया जी ओथ लेते ही पद छोड़ने को मजबूर हुए और ऐसी परिस्थिति में कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, कहीं खेतीबाड़ी का ब्यौरा दिया, कहीं टैक्स का ब्यौरा दिया, तो कहीं जनप्रतिनिधि ने कहा कि अगर इसे विस्तारित करना था तो पंचायत चुनाव क्यों हुआ। लौटते हैं दरभंगा नगर निगम में। ये सारे जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर चाहे वह कुशेश्वर स्थान हो, बहरी हो, हायाघाट हो, जाले हो या सुपौल बिरौल हो, लेकिन दरभंगा नगर निगम का वार्ड का जो परिसीमन है वह 2001 की जनगणना पर है, क्योंकि जब 2017 में यह गठन हो रहा था तो 2011 की जनगणना पर माननीय राष्ट्रपति का दस्तखत नहीं हुआ था और जनगणना जब तक राष्ट्रपति का दस्तखत नहीं होता है तब तक फाइनल नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में 2001 की जनगणना को ही मानक रखा गया और यही स्थिति विपरीत हो रही है। समझा जाता है कि इस मुद्दे पर अगर किसी ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया या सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी तो सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों को कॉल न कर ले, यह मामला भी फंस सकता है, क्योंकि एक ही जिले में एक जगह नगर परिषद नगर पंचायत में 2011 की आबादी पर चुनाव और दूसरा पुराने दरभंगा नगर निगम में 2001 की जनगणना पर। ऐसी परिस्थिति में अगर आरक्षण रोस्टर चेंज होता है तो वो जनप्रतिनिधि जो 2017 में जिन्हें सरकार ने आश्वासन दिया था, घोषणा किया था कि 2 टर्म तक वही स्थिति रहेगी, वे भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो मामला पेच यहां भी फंस सकता है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? सरकार के सामने विकल्प क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन बाध्यता है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मान भी रखना है, ट्रिपल टेस्ट भी करना है, ऐप के अनुसार गुजरना भी है। ऐसी परिस्थिति में क्या क्या विकल्प है? सरकार के सामने विकल्प ये हो सकता है कि चुनाव अगर समय पर कराए जाएं तो उस आधार पर क्या क्या सरकार कर सकती है, यानी तुरंत अप्रैल के प्रथम सप्ताह में विशेष आयोग का गठन करके उसे काम सौंप दिया जा सकता है तो चुनाव संभव है। जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जा सकती है जो अपनी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को दे, पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को दे और फिर सरकार लेजिस्लेचर के जरिए उसे मूर्त रूप दे सकती है। ये भी एक विकल्प हो सकता है। तीसरी स्थिति यह है कि कर्नाटक और बिहार सरकार आपस में बात करे और दोनों जगह यह मामला फंस रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार या अलग से या कर्नाटक के साथ मिलकर हलफनामा दे कि आयोग का गठन करके इस तरह से जो पेचीदगियां हैं उसे सुलझाना इतना जल्दी आसान नहीं है। ऐसे में लोकतंत्र में रुकावट होगी और हमें समय दिया जाए, यानी अगले चुनाव जो 5 साल के बाद होंगे तब तक इस आयोग का गठन कर सारी गुत्थी सुलझा ली जाएगी। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि सरकार की बात को वह किस ढंग से ले सकती है, यानी सरकार या बिहार सरकार स्वयं अलग से या कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर जहां मई और जून में चुनाव वहां भी कराए जाने हैं, हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दें कि हम इस दिशा में हमें इतना समय चाहिए, तत्काल इस चुनाव में हमें छूट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को मानते, उस प्रस्ताव को माने या न माने या संशोधित कर दे, यह सब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन इसके लिए तेजी दिखानी होगी सरकार को, नगर विकास और आवास विभाग को, क्योंकि मार्च महीना बीत गया है और ऐसे में अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो तेजी में मतदाता सूची विखंडीकरण का काम भी हो सकता है। अप्रैल आखिरी सप्ताह में इसका अधिसूचना जारी कर चुनाव समय पर पूरा हो सकता है। अगर हम बात करें 2017 चुनाव की तो 19 मई को मतदान हुआ था,
23 मई को नामांकन हुआ था, मतगणना हुई और 19 मई और 23 मई के बाद जो 2 सप्ताह से अधिक एक पखवाड़ा का समय था, 9 जून 2017 को महापौर का चुनाव हुआ। तो ये 15-20 दिन जो देरी हुई उसमें कुछ कमी कर करके इसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है बिहार सरकार पर कि वह मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अपनी तत्परता को कैसे करके, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ट्रिपल लेयर टेस्ट करके आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करके चुनाव की गाड़ी को आगे बढ़ाए, तभी शहरीकरण का चुनाव संभव हो सकता है। अन्यथा दिल्ली नगर निगम झारखंड सरकार की तरह यह पेंच फंस जाए, आगे बढ़ जाए, अनिश्चितता की स्थिति में हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा।